दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब से एसओएससी की शुरुआत की है तभी से ही आरपीबीबी यानी कि प्रतिभा स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बंद कर दिए हैं। एसओएससी में और प्रतिभा स्कूलों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा सवाल डाउट ये है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को भेज भी रहे हैं, टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या एसओएससी के स्कूलों की मान्यता है? ओवरऑल आपके सारे सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर होंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइटल थंबनेल देखकर के आप कमेंट बिल्कुल ना किया करें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद ही आप अपना जो भी डाउट है वो रखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो शेयरिंग कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। देखिए, बच्चे का एक सवाल डाउट था जो मुझ तक मैंने रीड किया, मुझे लगा कि ये डाउट जो है बहुत सारे पेरेंट्स के मन में है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ अध्यापक भी कन्फ्यूज है, यहाँ का मतलब एसओएससी में टीचर्स भी कन्फ्यूज हैं, सच में कन्फ्यूज हैं। बच्चों की तो छोड़ो, आरपीबीबी को क्यों बंद किया गया? इनको अलग से विद्यालय बनाने चाहिए थे। यहाँ वास्तव में बहुत लोचा है। काफ़ी सारे सवाल हैं बच्चे के। पहला सवाल तो ये है कि यहाँ टीचर्स कन्फ्यूज़ क्यों हैं? बच्चे तो कन्फ्यूज़ रहेंगे ही, नया पैटर्न है तो टीचर्स क्यों कन्फ्यूज़ है? दूसरा सवाल ये है कि आरपीबीबी को बंद क्यों किया गया और ये कब तक बंद है? क्या ये जल्दी खुलेंगे? तीसरा, यहाँ की मान्यता की बात पर कोई बताने को तैयार ही नहीं है। क्या स्कूलों की मान्यता है? आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए। तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरे पास जवाब हो तो बताइए। हालांकि ये कमेंट जो है 5 महीने पहले का था, क्योंकि कमेंट मेरे से स्किप हो जाते, मिस हो जाते, इसलिए मैं आपके लिए Q&A रखता हूँ ताकि वहाँ पर अपने सवाल पूछा करो, वो मैं हर एक सवाल को देखता हूँ। चलिए, सबसे पहला डाउट ये है कि भैया टीचर क्यों कन्फ्यूज है? यार बच्चे तो बच्चे कन्फ्यूज रहते ही हैं, टीचर्स क्यों कन्फ्यूज हैं? मैं आपके साथ जो लॉजिक है, रीज़न है, वो शेयर करूँगा। देखिए, टीचर रियल में कन्फ्यूज हैं एसओएससी में। जब पहली बार मतलब कोरोना आया था, कोरोना में सारे स्कूल बंद कर दिए थे, बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा सवाल था, तो एक नया पैटर्न लेके आए, ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई क्योंकि पहली बार था, फ़ॉरेन विदेशों में तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन इंडिया में ये पहली बार था। क्या करें, मजबूरी थी। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने इसे एक्सेप्ट किया, एग्री किया, लेकिन बड़ी संख्या में वो पेरेंट्स थे जिनको बिल्कुल एग्री नहीं था कि हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराएंगे। एंड द मोमेंट में उनको भी ऑनलाइन पढ़ाई की तरह बच्चों को टर्न करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन ही यही था। अब बच्चे भी कंफ्यूज हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका रहेगा, कैसे ऑनलाइन टच करेंगे, कैसे टीचर्स से बात करेंगे, ये सवाल, डाउट वगैरह वगैरह। यहाँ पर टीचर्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि पहली बार बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पहली बार है, तो टीचर्स के लिए भी तो पहली बार है ना। कोई भी नई चीज़ आती है तो कन्फ्यूज़न रहता है, टीचर्स भी। मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, मुझे इनोवेशन अच्छा लगता है, कुछ भी नया करना मुझे मज़ा आता है, तो मैंने बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और आप देखोगे स्टार्टिंग से ही मैंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी यूट्यूब चैनल में। मैंने तभी से वीडियोज और नई नई चीज़ें मैं ढूंढता रहा, कैसे बच्चों के लिए टेस्ट करूं, कैसे बच्चों को उनकी तैयारी करवाऊं, कैसे उनके लिए MCQs, मतलब बहुत सारे मैंने पैटर्न तैयार करके रख दिए। इवन मेरी वीडियो से बहुत सारे टीचर्स अपने अपने बच्चों को स्टडी टीचिंग करवाते थे, तो टीचर्स भी कन्फ्यूज थे। सेम दैट हियर, यहाँ पर भी जब एसओएससी का नया पैटर्न आया है, क्योंकि जो मीटिंग होती है वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ में जो डायरेक्टर साहब है और जो हमारे मिनिस्टर बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है कि क्या पैटर्न रहेगा और इसे कैसे पढ़ाया जाएगा। एसओएससी का भी ऐसा ही था। टीचर्स इन्वॉल्व नहीं थे एसओएससी में, क्योंकि टीचर्स को पता ही नहीं था एसओएससी क्या है, क्योंकि नया पैटर्न था, सिलेबस नया है, NCERT पढ़ाना ईजी है और पहले से चल रहा था। अब जो एसओएससी है वहाँ पर सारे के सारे बच्चे एडवांस लेवल के आने लगे, टीचर्स कन्फ्यूज रहेंगे ही, बच्चे बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। अब सभी सवालों के जवाब तो टीचर्स के पास भी नहीं होता ऑन द स्पॉट। ऐसे में अगर बच्चे ने सवाल पूछा, टीचर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि पूरी जानकारी टीचर्स के पास भी नहीं थी, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा है कि ओवरऑल टीचर्स के पास सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं, बट आज जो है 2-3-4 साल हो गए, तीसरा साल है लगभग, तो आज काफ़ी हद तक टीचर्स के पास भी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, कुछ के पास नहीं है वो कह सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल 80-90% टीचर्स के पास एसओएससी की पूरी जानकारी है।
तो आपने किससे पूछा वो बताइए। मैं एसओएससी में नहीं पढ़ाता हूँ, फिर मुझे काफ़ी नॉलेज है एसओएससी की, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आरपीवीबी को बंद क्यों किया गया। बहुत बड़ा रीज़न था। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। एक टाइम था कि सब नॉर्मल स्कूल थे, नॉर्मल स्कूलों में भी बच्चे टैलेंटेड थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना टैलेंटेड बच्चों के लिए उनका टैलेंट अलग दिखे और वो अलग पढ़ाई करें। तो आरपीवीबी यानी कि प्रतिभा स्कूलों की शुरुआत हो गई। बच्चे उसमें टेस्ट दे करके जाने लगे, अच्छी पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही माहौल मिलता था प्रतिभा स्कूलों में। नॉर्मल स्कूल नॉर्मल होते हैं, प्रतिभा स्कूल थोड़े से अलग हो गए, तो बच्चों को थोड़ा सा प्राउड फील भी होता था प्रतिभा स्कूल में जा रहे हैं हम। प्रतिभा स्कूल दूर दूर थे, हर इलाके में नहीं थे, इसलिए बच्चों को दिक्कत तो आती थी, बट पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी जिम्मेदारी और इतना खर्चा उठाने को तैयार थे। अब चूँकि नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए स्कीमें लॉन्च करी। आप हैप्पीनेस देख लो, ईएमसी देख लो, देशभक्ति देख लो, और बहुत सारे कैरिकुलम ये लेकर के आए। इसी दौरान इनको लगा कि सीबीएसई का जो नया पैटर्न है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति ने कहा कि रटने वाली पद्धति को बंद किया जाए और एक नया पैटर्न लेके आया जाए बच्चों के लिए। अब दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट इनोवेशन करती है, नया करती है, तो इन्होंने अपना बोर्ड बनाया डीवीएससी। डीवीएससी में इन्होंने बच्चों के लिए अलग सा, क्योंकि सीबीएसई वाला पैटर्न अलग है, रटने वाला, इन्होंने डीवीएससी पैटर्न अलग कर दिया। अब चूंकि इनके पास स्कूल नहीं थे स्टार्टिंग में, पैटर्न तो नया है, स्कीम अच्छी है, बहुत कमाल की है, बट बिल्डिंग नहीं है। अब कहाँ किया जाए, तो फिर से मीटिंग हुई, भाई प्रतिभा स्कूलों के एडमिशन को रोका जाए, क्योंकि एसओएससी में भी एडमिशन टेस्ट के बेस पे होते हैं, प्रतिभा स्कूलों में भी टेस्ट के बेस पे होते हैं, तो दोनों इक्वल हैं। इवन उन्होंने एसओएससी के स्कूलों को और बढ़ावा दिया। उससे पहले एसओई लाए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, वो भी प्रतिभा से और बेटर था, 9th क्लास से। एसओएससी लेकर के आए, यानी कि और स्पेशलाइज, हर सब्जेक्ट का अलग स्पेशलाइजेशन, और यही सबसे कमाल की चीज़ है। हमें किस फील्ड में जाना है, हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, अगर हम स्टार्टिंग से उसी फोकस पे चलते रहें तो मुझे लगता है कि जल्दी पहुँचेंगे, अच्छे से पहुँचेंगे, अच्छी नॉलेज और समझ लेकर के पहुँचेंगे। खिचड़ी जब चलती है तो खिचड़ी वाला या तो सारी चीज़ें सीख के आता है या कुछ भी नहीं सीख के आता। तो नया पैटर्न आ गया, प्रतिभा स्कूलों को बंद करना पड़ा, क्योंकि सेम चीज़ से और बेटर चीज़ मिल गई। एसओएससी बिल्डिंग नहीं थी, एसओएससी प्रतिभा स्कूलों में ही चलाए जाने लगे। अब आप देखोगे स्टार्टिंग में 21 स्कूल थे, फिर 31 आए, और आज 40 के अराउंड में स्कूल है। तो धीरे धीरे स्कूल बढ़ रहे हैं, खुल रहे हैं, टाइम लगता है, सडनली नहीं खुलता है। तो भैया स्कूल खुल रहे हैं, आप इतना परेशान ना हो कि क्या एक नया लॉजिक है। प्रतिभा स्कूलों से बेटर इन्वायरमेंट एसओएससी के स्कूलों में दिया जा रहा है, क्योंकि ये नया बोर्ड है। तो पेरेंट्स के मन में भी सवाल ये है कि पढ़ तो रहे हैं, डिग्री भी लेकर के चलें, क्या इस एसओएससी की मान्यता है। तो जब भी कोई नई चीज़ खुलती है, ये सारी चीज़ें माइनस प्लस होते ही है। आप ये देखो कि फर्स्ट टाइम जो बच्चा पढ़ता है, या आप ये मान के चलो कि कहीं शादी पार्टी हो रही, स्टार्टिंग में जो खाते हैं ना, या तो बहुत बढ़िया खाते हैं या उनके साथ बहुत मारामारी होती है ना। तो सेम सिचुएशन एसओएससी का भी है, स्टार्टिंग है तो दिक्कतें हैं। मान्यता की बात इतना, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस एजुकेशन, और इनका जो चुनावी एजेंडा है वो एजुकेशन ही है। अब एजुकेशन में भैया वीक पॉइंट तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपोजिशन तो जीने नहीं देगी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मान्यता की बात नहीं हुई होगी। ये छोटे लेवल पे जैसे हम लोग बात करते हैं मान्यता है या नहीं है, ये बड़े लेवल पे डिस्कस हुआ है। पहले बड़े लेवल पे डिस्कस होने के बाद इसकी मान्यता अप्रूव करने के बाद ही इसे लॉन्च किया गया है। तो मान्यता जब सीबीएसई पहली बार आए तो उसकी भी मान्यता की प्रॉब्लम थी, लोग डाउट में थे। आज सीबीएसई नॉर्मल सा हो गया है, हर किसी के जबान पे सीबीएसई। आपने अभी तक आईएससी बोर्ड नहीं सुना होगा, एनआईओएस एक नया पैटर्न है, बहुत सारे नए पैटर्न आते हैं। तो क्या उनकी मान्यता नहीं है? मान्यता है। आने वाले टाइम में बंदे की मान्यता होगी, नॉलेज की मान्यता होगी, उसके अंदर स्किल की मान्यता होगी। बोर्ड सारे के सारे धरे रह जाएंगे, जिसके अंदर टैलेंट है वो चलेगा, वो सक्सेस होगा, उसको जॉब मिलेगी। और जॉब क्या, आप जॉब
लेने वाले नहीं, आप जॉब देने वाले बनो। इसलिए टेंशन फ्री होकर के एसएससी की तैयारी करो, एसएससी में पढ़ते जाइए। अगर आपको मान्यता की कहीं दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट आपके साथ रहेगा, सरकार आपके साथ रहेगी, कोर्ट आपके साथ रहेगा। साथ में इस साल अभी 12th पास आउट बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो भैया पास आउट बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो यार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप में से किन बच्चों को कितनी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, किन बच्चों का कितना अच्छा है। ओवरऑल आपके इसी वीडियो में काफ़ी सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयरिंग कीजिए। डाउट फ्री भी रह जाता तो कमेंट आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, हवाबाजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। जय हिंद।